पिछले हफ्ते एक बड़ी मज़ेदार खबर आती है कि लाहौर के एक इलाके में एक ड्रोन उड़ते उड़ते गिर जाता है। अच्छा, अब इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, ड्रोन्स उड़ते भी हैं और ड्रोन्स गिरते भी हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का ड्रोन था। तो लोग गए, ज़ाहिर है किसी खेत में आके गिर गया, तो लोग गए उसके पास, ड्रोन के पास, और पता लगा कि ड्रोन के साथ कुछ पैकेजेस थे और उन पैकेजेस के अंदर हेरोइन थी, पूरे 6 किलो हेरोइन, जिसकी मेरा ख्याल है कि वैल्यू बनती है कुछ करोड़ रुपए शायद, पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि काफ़ी मिलियंस में है। अच्छा, अब जाहिर है कि अभी तक ये नहीं पता कि किसका ड्रोन था, ये कहाँ जा रहा था, और क्या ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा था या ये बाकायदगी से इस तरह के सिस्टम से स्मगलिंग की जा रही थी। अगर की जा रही थी तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको अमेरिका की मिसाल देता हूँ। 2013 में पहली बार अमेरिका की रियासत ओहायो में के एक जेल के इर्द गिर्द एक ड्रोन घूम रहा था और फिर आके एक जेल की छत के ऊपर एक पैकेज उसने फेंका और पता लगा कि उस पैकेज के अंदर मुनशियात भी थी, एक आध छुरा भी था, छुरी भी थी और कुछ मोबाइल फोन्स भी थे। अच्छा, ये 2013 की बात। इस साल अमेरिका की सिर्फ एक रियासत साउथ कैरोलिना में 260 बार इस तरह के ड्रोन डिलीवरीज हुई हैं। 260 बार। ये इस हद तक बात पहुंच गई कि जब जेल के इर्द गिर्द तो दीवारें होती हैं ना, फेंसेस होते हैं, इनको जेल के छत के ऊपर एक नेट भी बनानी पड़ी और फिर पुलिस के अपने ड्रोन चल रहे होते हैं, तो ये एक कैट एंड माउस गेम चल रही है वहां पर ड्रोन्स के साथ। अच्छा, ड्रोन्स को स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी कोई आज की बात नहीं है। मैं आपको 2018 की एक कहानी बताता हूं, चीन की। चीन में एक गैंग बस्ट हुआ जिसने $80 मिलियन की वैल्यू के आईफोन स्मगल किए थे हांगकांग से चाइना। अच्छा, क्या करते थे कि वो आधी रात का इंतजार करते थे जब बिल्कुल अंधेरा होता था और छोटे से बैग्स के अंदर 10-10 आईफोन भर के हांगकांग से चाइना उड़ाते थे, फिर वो ड्रोन वापस जाता था, दोबारा भरता था और इस तरह एक रात में आप गैस करें कि कितने फोन स्मगल हो जाते थे? 15,000 फोन। $80 मिलियन। आप सोचें इसमें कितनी मलकियत है।